व्यक्ति ने इस समाज के लिए आजीवन अपना बर्बाद कर दिया। आज कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? समाज का कौन सा नेता पहुंचा, बताइए कौन सा बड़ा नेता है समाज का यहाँ? इस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का नामो निशान मिटाया गया ना, ठीक उसी तर्ज पर बिहार में एक खास जाति को, एक खास समुदाय को इस भारत के और इस बिहार के नक्शा से मिटाने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा था। प्रशासन की चूक, प्रशासन की का निकम्मापन, जब अपने अपने कर्तव्यों से चूकने लगे तो इनको बाहुबली का तगमा दे दिया गया, क्योंकि इनके भरोसे प्रशासन वहां लड़ रही थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NBC 24 न्यूज़ पे। मैं रत्नेश पांडे। इस वक्त हम लोग जहां पे मौजूद हैं ये पटना का गुलबी घाट है और आज सुबह सुबह में ये बिहार के लिए एक दुखद खबर ये आई कि बिंदु सिंह, जो 90 के दशक में लोग उन्हें नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के लिए जाने जाते हैं, 90 के दशक के चर्चित लोग, आपराधिक तबका भी उनको देते रहे हैं, वैसे व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है और आज उनके अंतिम संस्कार पर इस वक्त हम लोग गुलबी घाट पे मौजूद हैं। तमाम जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, चलेंगे उनसे, बातचीत करेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में और कैसे उनकी मृत्यु हुई इस बारे में भी सवाल करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं लोगों से। अमितांशु जी, कितनी क्षति है आप लोगों के लिए? बिंदु सिंह जी इस दुनिया में अब नहीं रहे, क्या कुछ कहेंगे? हम क्षति सिर्फ हम लोग के लिए नहीं है बॉस, क्षति पूरे समाज को है। आज बिंदु सिंह आज नहीं रहे तो आज भले समाज अपने घर में बैठा हुआ होगा, सोच रहा होगा कि फेसबुक से हम श्रद्धांजलि दे दिए, सुन लिए। जब ये व्यक्ति जिंदा था तो जहानाबाद गया कि माँ बहनें सुरक्षित रही हैं। 30 साल इस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है। कौन आज बताइए, आज इतने लोग बच्चे यहाँ खड़े होंगे, अधिकतर लोग 30 वर्ष के होंगे। इसमें ये व्यक्ति 30 वर्ष से जेल में है। जब ये 30 वर्ष का था तब से ये जेल में है और आज मरते दम तक, आज 65 साल का होकर मरा है, तब तक जेल में ही आजीवन रह गया। लोग 30 साल में जिंदगी जीना शुरू करते हैं। इस व्यक्ति ने इस समाज के लिए आजीवन अपना बर्बाद कर दिया। आज कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? समाज का कौन सा नेता पहुंचा, बताइए कौन सा बड़ा नेता है समाज का यहाँ? इनके बदौलत आज जितने आप लोग देख रहे हैं, आज कितने नेता मंत्री, नाम नहीं लेंगे, लोगों को बेइज्जती लगने लगेगा। आज इनके वजह से आज वो मंत्री हैं, आज इनके वजह से, इनके रहमो करम पर आज वो नेता और मंत्री रहे हैं। और आज खर्ची चल रहा है कितने लोगों का जहानाबाद। आज भी ये व्यक्ति एक अनाथ आश्रम बनवा रहा था, 80 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाता था। जो बच्चे जिसके पिताजी शहीद हो गए, जिसका परिवार शहीद हो गया ये नक्सल आंदोलन में लड़ते लड़ते, अपना परिवार के लिए क्या किया बताइए? अपने परिवार के लिए घर छोड़कर गया है, वो भी गाड़ी छोड़कर नहीं गया, बच्चा छोड़कर गया है दिन भर मेहनत करने के लिए। सारा पैसा समाज में ही लुटाता रहा। हम पर्सनल गवाह हैं, हर महीने 4 से 5 लाख रुपए अनाथ बच्चों में दिलवाने का मेरे अकाउंट से जाता है। इस व्यक्ति ने जो कर दिया, कोई ऐसा बाहुबली आप बता दीजिए जो किसी अनाथ बच्चा के लिए अनाथ आश्रम खुलवा रहा हो, वृद्धाश्रम खुलवा रहा हो? कुछ नहीं था। ये आदमी 30 साल से जेल में था, सब कुछ बंद कर दिया था ना। 16 के बाद से इनके ऊपर कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा, 14 के बाद से। फिर भी ये व्यक्ति कहां से लाता था, कैसे लाता था, लेकिन ये आदमी रॉबिन हुड था। आज तिनेरी गांव, मसौड़ी गांव में मातम छाया हुआ है, पूरा एक पूरा प्रखंड रो रहा है। आज गया तक लोग, पूरा बिहार में बिहार केसरी का तगमा इकलौता इस व्यक्ति को मिला। किस लिए मिला था? क्योंकि अपराधी था। अपराधी तो आप लोगों ने बना दिया। इसका भाई मारा गया, इसके पिता को मार दिया, इसके चचा को मार दिया, इनकी बहन को मार दिया, बहनोई को मार दिया, बेटा नहीं रहा दामाद को मार दिया। बताइए, ऐसा व्यक्ति जो आदमी सर्वस्व लुटाकर, अपना हर चीज बर्बाद करके, किसके लिए? इसकी अकेली लड़ाई थी क्या नक्सलियों से? देश के सेना में कार्यरत एक जवान, एक सेना का जवान जो कमांडो के श्रेणी में आता था, गैलेंट्री अवार्डी है, जिसको आज तक लोग कहता था कि इसके निशाना इतना परिपक्व था कि 50 मीटर की दूरी पर अगर इसका आंख बांध दीजिए तब भी ऑटोमेटिक राइफल से अपना नाम लिख देता था। वैसा व्यक्ति लड़ते लड़ते 500 से ऊपर नक्सलियों का इसके ऊपर आरोप है, नक्सलियों का खात्मा करना। किन नक्सलियों को मारा? जिसके ऊपर 5-5 लाख रुपया इनाम था, है? उनको, जिसको सरकारी तंत्र के जितने चाटुकार हैं, जितने प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने मारने से मना कर दिया क्योंकि उनकी औकात नहीं थी नक्सलियों से लड़ने की। हथियार छोड़कर भाग गए थे प्रशासन। इनके गांव में कैंप लगा हुआ था, 24 सीआरपीएफ का 24 बटालियन का कैंप था। उन लोगों ने गोली नहीं चलाई जब इनके परिवार पर हमला किया नक्सलियों ने। 500 के करीब जब पूरे गांव को घेर लिया गया तो सीआरपीएफ अपने कैंप से डर से नहीं निकली कि बस हम लोग 24 को है और वहां 500 लोग। फेकन सिंह अकेले लड़ते रहे 5 घंटे तक। अंतिम में उनके पास 1-2 गोली बची थी और उन्होंने अपने आप को मार लिया कि हम नक्सलियों के हाथ नहीं मारे जाएंगे। वैसा मगध टाइगर, जिसके डर से सुरेंद्र यादव, जो आज जिसको मगध सम्राट कहा जाता है, वो डर से जब तक बिंदु सिंह रहते थे
जहानाबाद में वो आदमी एंटर नहीं करता था, आज उस बिंदु सिंह का क्या हालत कर दिया है समाज। क्रिमिनल कब बना? जब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा, जब भाई को मार दिया, पिता को मार दिया, चाचा को मार दिया, बेटा नहीं रहा, मनोई नहीं रहा, बहन मर गई, एक ही दिन में एक ही रात में सबको मार दिया। बताइए कमाने वाला कौन है? बिंदु सिंह जेल में है जहानाबाद। जब मर्द ही नहीं रहा, इसके मरते परिवार के नक्सलियों ने इनके पूरे जमीन पर झंडा गाड़ दिया, खेती रुक गई। गांव का काम था ना कि मकान ध्वस्त हो गया, गांव का काम था ना कि अब तो कोई इनके यहाँ खाने के लिए नहीं बचा, कमाने वाला नहीं बचा, बिंदु सिंह जेल में है, तो कम से कम अगर गांव वाले इनके घर पर साल का राशन भी पहुंचा देते कि हम लोग के लिए लड़ते लड़ते आज आपका पूरा परिवार खत्म हो गया, तो राशन का काम हम ले लेते हैं, आपके बच्चे का पढ़ाई का ले लेते हैं, ये व्यक्ति क्रिमिनल बनता। इस व्यक्ति ने इसलिए शुरू किया क्योंकि पागल हो गया कि अब कौन कमाएगा, कहां से लाएंगे, बाल बच्चा का खर्चा कैसे चलाएंगे। जो व्यक्ति जिंदगी भर लड़ते रहा, उसको सोचना पड़ गया कि मेरे बाल बच्चा के लिए अब कौन सोचेगा। और उसके बाद आज लोग कह रहे हैं कितनी बड़ी क्षति है। जहानाबाद सुरक्षित, पटना जिला तक एक लौटा ऐसा व्यक्ति जिसके वजह से जहानाबाद के डीएम और एसपी को पटना उच्च न्यायालय में आवेदन देना पड़ा इनके पिताजी के किडनैपिंग के बाद कि माननीय उच्च न्यायालय से हम अनुरोध करते हैं कि जितना खौफ बिहार प्रशासन का नहीं है नक्सलियों में, उतना इन दोनों भाई बिंदु सिंह फैगन सिंह का है। अतः 15 दिन के पेरोल पर इनको रिहा किया जाए। प्रशासन अपने आप को इतना लाचार महसूस करती तब तो एक क्रिमिनल के भरोसे उसको बैठना पड़ा। और 15 दिन का पेरोल लेने के बाद 7वें दिन उन्होंने अपने पिताजी को उन नक्सलियों से रिकवर करके ले आया था। ये उपलब्धि है इस व्यक्ति की। ये शेर जिसके पीछे आज किसी से जहानाबाद के आदमी से पूछे 100 नाल राइफल, 150 नाल राइफल इसके पीछे रहता था जब निकलता था। तब एक अशोक सम्राट जैसा, जिसको बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली किया था, कहा जाता है, वो व्यक्ति इनसे मिलने के लिए बांकीपुर जेल सुबह सुबह 6 बजे आते हैं, देखने के लिए सिर्फ पर्सनैलिटी कैसा है। ये आदमी अपना आजीवन सर्वस्व बर्बाद करके आपके लिए, हमारे लिए, हम लोग जैसे कई लड़कों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं बिंदु सिंह। कश्मीरी पंडित जब जब भी हमसे मिले, जेल से लेकर के बाहर, आज भी पूरा बेउर, भागलपुर, बक्सर, ऐसा कई जेल है जहां के बच्चे इनके वजह से आज जी रहे हैं। क्योंकि जेल का नियम आप जानते हैं, नहीं जानते हैं कि वहां अगर आपका पैसा आपके पास नहीं है, आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो आपका जिंदगी एक कुत्ते के बराबर है। ये व्यक्ति 500 से ऊपर लोगों का खर्च चलाता था जेल के अंदर। इसकी वजह से जेल में लोग अपने आप को परिपक्व और सुरक्षित महसूस करते थे। आज अनाथ हो गया है पूरा जेल, आज अनाथ हो गया पूरा का पूरा। अधिकार तो हमें वो लोगों पर है जो भूमिहार के नाम पर सीट लेते हैं और ये लोग बोलते हैं कि ये भूमिहार बहुल क्षेत्र है। आज इनके इतना भूमिहार के लिए किए हैं और कुछ नहीं मिला इन्हें। और पूरा समाज देखिए, आज जहानाबाद से मात्र 10 लोग आए हैं, हम लोग बक्सर से हैं। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का नामो निशान मिटाया गया ना, ठीक उसी तर्ज पर बिहार में एक खास जाति को, एक खास समुदाय को इस भारत के और इस बिहार के नक्शा से मिटाने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा था। अगर दादा जैसे लोग नहीं होते तो आज जो हम जैसे लोग दिख रहे हैं ना, आज हम भी कहीं फुटपाथ पर आपको दिख रहे होते, आज हमारा भी कोई सुनने वाला नहीं होता। तो बाबा का कर्जदार पूरा समाज है, एक एक मिट्टी, एक एक बूंद जो है कि क्या क्षति है। आज बिहार में अगर पलायन रुक गया तो इस व्यक्ति की वजह से, ऐसे व्यक्तियों की वजह से। स्वर्ण लिबरेशन फ्रंट जैसा संगठन जो 92 तक लड़ा नक्सलियों से, उसके बाद रणवीर सेना आई, इस व्यक्ति के वजह से कितने लोग जो पलायन करने लगे थे उस सरकार में, डर से जो लोग, बिहार का सुरक्षा और शिक्षा खत्म होने लगा था, ऐसे व्यक्तियों का देन है कि आज बिहार प्रगति कर रहा है। एक सवाल मेरे मन में ये चल रहा है अमृतांशु जी कि इतने सारे लोगों की मदद, इतने सारे राजनीतिज्ञ जो हैं इनके बदौलत खड़े हुए आप कह रहे हैं, फिर भी हम नहीं कह रहे, गवाह है पूरा जहानाबाद का। पहले प्रश्न सुनिए, ये किसने तमका लगा दिया आपराधिक छवि का इनके ऊपर में? क्या उन लोगों ने लगाया? सरकार ने लगाया। बाद में समाज इतना निष्क्रिय समाज है, कह तो कि ये समाज ऐसा समाज है कि जब तक आपसे फायदा मिल रहा है, जब तक पैसा, जब तक इनसे फायदा हो रहा है तब तक बहुत बढ़िया थे। जिस दिन, क्योंकि प्रशासन की चूक, प्रशासन की का निकम्मापन, जब अपने कर्तव्यों से चूकने लगे तो इनको बाहुबली का तगमा दे दिया गया, क्योंकि इनके भरोसे प्रशासन वहां लड़ रही थी। जब जहानाबाद प्रशासन, जहानाबाद के पिकेट को नक्सली उड़ा दे रहे थे, तो जहानाबाद के पब्लिक और प्रशासन इनके पास आते थे कि आपके पास के 100 लड़के और 15 लड़के या 20 लड़के हमको चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो काउंटर करने से डर रहे हैं। प्रशासन में जो लोग हैं नक्सलियों से काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग सेना के लोग रहे हैं, आप लोग का मदद चाहिए। और उसके बाद वही प्रशासन जब काम सिद्ध हो गया तो इनको अपराधी बना दिया। वही सरकार जब काम सिद्ध हो गया, क्योंकि आप किसी की भी हत्या करते हो, नक्सली ही क्यों ना हो, तो आपके ऊपर मर्डर का एक्ट तो लगता है ना। आपने मर्डर करवाया, आपने रुकवाया और उसके बाद इसको क्रिमिनल बना दिया।
तो समाज को सरकारी जो है ना डायरी, उसमें आज भी भगत सिंह को आतंकवादी घोषित किया गया है। जो भगत सिंह 23 साल की उम्र में अपने आप को देश को दे दिए। तो जब जो इंसान इस देश समाज के लिए अपना खून बहाया है ना, उसे आतंकवादी बोल करके और उसका जो बलिदान रहता है उसको छोटा दिखाया जाता है। इतिहास देखिए ना, भगत सिंह आज भी आतंकवादी हैं भाई। आज उनका इतिहास है, तब देखिए ना कि ये लोग झारखंड से लोग यहाँ आए हुए हैं, लखनऊ से लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ लोग बोकारो से हैं, यहाँ उधर देखिए यूपी से लोग पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब इनके द्वारा जानकारी मिला भाई, भैया के द्वारा आदर्श मानते हैं, बड़ भाई हैं। एक बात बोले, हम लोग दौड़े हुए चले आए। जितने भी भाई देखिए अभी सब हम लोग गिरिडीह के हैं, उधर के हैं, क्योंकि एक जुड़ाव है ना। हम लोग भी सहे हैं भाई। हम लोग के यहाँ भी रात में काला कपड़ा बांध करके यार होता था। मेरा खुद का जमीन 20 साल रहा है नक्सली के कब्जा में। मैं झेला हूँ भैया, मैं झेला हूँ, तो मैं इनका महत्व जानता हूँ ना। हम लोग अगर हैं तो इन्हीं के बदौलत हैं, नहीं तो हम लोग का कोई अस्तित्व ही बाहुबली नहीं। अभी भी जो में हम लोग का जो जमीन है नक्सली अभी भी कब्जा यहाँ पे कर ले है दौलतपुर में। समझिए कि आज कोई बाहुबली ऐसा नहीं है जो समाज के लिए लड़के बाहुबली बना हो। आज अपने गोतिया नैया में आप लड़के बाहुबली बन जाएंगे, आप दूसरे के रंगदारी लेकर बाहुबली बन जाएंगे, कोई भी। लेकिन ये व्यक्ति समाज के लिए लड़ते लड़ते इसको प्रशासन बाहुबली बना दिया। समाज का सेवा करते रहे ये। अंतिम समय तक समाज के लिए ये जेल खड़ा में रहे। रहकर आप पूछिए कि आज अगर जेल किसी की वजह से अगर चल रहा है तो इकलौता बिंदु सिंह की वजह से। तो शर्म करो, अब समाज शर्म करो, कुछ देखो। क्योंकि देखिए यहाँ पर जितना भी कैमरा दिखाइए, यहाँ पर केवल 20 या 25 बरस के युवा दिखेगा। कोई भी यहाँ पर माने बुआ बुजुर्ग कोई नहीं है। मुश्किल से 5-7 गो होंगे। उन सबका राजनीति का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और बोलेंगे कि भूमिहार बहुल क्षेत्र है, सीट चाहिए, आइए हम बताते हैं। तकलीफ नहीं होता है। आज जो आप देख रहे हैं ना, जो षड्यंत्र आप सुन रहे हैं, हमारे भैया हैं बगल में, था समाज के लिए उठे क्या, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाला वेद प्रकाशवा के खिलाफ ये आवाज उठाए, जो कि सबका था जिम्मेवारी, सबका लड़ाई, सबका हिस्सा का लड़ाई अपने हाथ पे लेकर लड़े। इनके साथ कितना षड्यंत्र हुआ। एक आदमी का हम लोग पास सबूत है और सबको निर्वस्त्र करेंगे। मैं बता रहा हूँ कैमरा के सामने, सबको निर्वस्त्र करेंगे हम लोग पटना में धर्म के लिए। अभी ये भैया बोल रहे हैं ना, सब लोग बोलेगा कि राजनीति करना चाहता है। ये शुभांशु जो है राजनीति में अपना छवि बनाना चाहता है क्योंकि कोई इसको पूछता नहीं है, नहीं बीजेपी, नहीं ये युवा है। युवा इसको अपना जात पूछेगा। हम दावा के साथ बोल रहे हैं, देखिए अभी मेरा उम्र कम है, लेकिन हम बोल रहे हैं अपना एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि भविष्य का भूमिहार का नेता बस ये भैया रहेंगे। पूरा समाज रहेंगे, पूरा समाज का, पूरा समाज का, हिंदू समाज का। वेद प्रकाश जब राम जी के ऊपर टिप्पणी करता था तो बड़े बड़े हृदय हमरा कौन चलता है, वो यश जो चलता है गड़िया चला कर मलवा पहन करके, क्या औकात है जी। 2 लाख फॉलोवर खाली बढ़ा लेने से होता है। मुंह खुलता है, मुंह खुलता है, नहीं मुंह खुलता। ये आदमी उठ करके गया आरजेडी के ट्विटर हैंडल से इस पर ट्वीट किया गया। सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है ना जी, सब कुछ किया गया। 12 ट्वीट एक आदमी के ऊपर। इतना आपको इनसिक्योरिटी फील होने लगा है कमतान से। षड्यंत्र करके हम दिल्ली से आ रहे हैं, हमको दिल्ली पूरा आप स्टेशन सील कर दिया, एक आतंकवादी की तरह एसटीएफ को लगा दिया गया है कि राजधानी से उतरे हैं और हमको पूरे स्टेशन को, गया जंक्शन सील कर दिया गया, पटना जंक्शन सील कर दिया गया, रैन नगर टर्मिनल सील कर दिया। हम कसाब थे क्या? सवेरे 4 बजे भोर में। और उसके बाद हमको उतरे हैं, सारा सीसीटीवी फुटेज और हम पर लगा दिया गया कि हथियार लेकर उतरा। 18 हथियार धरा है इसके पास, गुर्गे प्लानिंग कर रहे थे, बम विस्फोट करवाया। इतना बड़ा आतंकवादी हम तांशुवत्स। कोर्ट ने हमको 15 दिन में बेल दे दिया। मुंह पर तमाचा है प्रशासन के और इस राजनीतिक षड्यंत्र के जो पुलिस वाले हमको बार बार कह रहे थे अपना फोन दिखाकर कि देखो अंतांशु सीएम हाउस से कॉल आ रहा है तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर कितना प्रेशर तुमको अरेस्ट करने के लिए। क्या किया था अंतांशु वत्स? लड़ाई समाज के लिए ना, और समाज के लिए कोई एक जाति का लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन क्योंकि आज सबका समाज के हैं। और आप लोग से भी हम विनती करना चाहते हैं, आप लोग भी मीडिया वाले जो कुछ षड्यंत्र करके किसी खास जाति का दिखा देते हैं। राम किसी खास जाति के हैं क्या? पूरे सर्वस्व पूरे ब्रह्मांड के हैं वो। उनके खिलाफ जहर उगलने वाला के खिलाफ यदि ये फन कुचलने के लिए आगे आते हैं तो कैसे दिखा जाता है कि एक जाति का ही आदमी है? ना लोग बोलेंगे कि देखिए मृतांशु बस नेता बनने का कोशिश कर रहा है। बनेगा, बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे भाई। यहाँ पर कोई लोभ लालच नहीं है और हम नहीं इनको जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि हाँ मृतांशु वंश माने जो है वो एक अच्छे लड़का है, अच्छे बात कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग आइएगा और समय का इंतजार कर रहे हैं। सबको निर्वस्त्र करेंगे, जितना दलाली कर रहा है ना सबको निर्वस्त्र करेंगे। तो देखिए तमाम जो बिंदु सिंह समर्थक है वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं पटना के गुलबी घाट पे। उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे।
बिंदु सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। उनके तमाम घर वाले, चाहने वाले, जितने सारे उनके समाज के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि क्षति नहीं, एक बहुत बड़ी क्षति है और बहुत लोकप्रिय नेता थे हमारे क्षेत्र के। तो तमाम जगहों से, न सिर्फ बिहार से बल्कि अलग अलग जगहों से, लखनऊ से, झारखंड से, तो इन तमाम जगहों से ये लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए भीड़, लोगों का ये कहना है कि भीड़ अभी कम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाई लोगों के बीच में, वो काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे। अलग अलग जगहों से ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। बिंदु सिंह जो एक लोकप्रिय नेता के साथ साथ एक लोकप्रिय व्यक्ति भी थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त हम लोग पटना के गुलबी घाट पे मौजूद हैं, अंतिम संस्कार चल रहा है। अमृतांशु वत्स से हमने बातचीत की। तमाम, न सिर्फ अमृतांशु वत्स बल्कि उनके जो तमाम चाहने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।